जो शाहपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वो कब बाढ़ घोषित होगा? देखिए, आज सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी भोजपुर के द्वारा यहाँ पर बाढ़ प्रभावित पंचायतों का दौरा किया गया है। कल सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था इन लोगों को, और मुझे जहाँ तक जानकारी है, क्षेत्र भ्रमण के बाद और बाढ़ निरीक्षण के बाद जब मैंने प्रखंड मुख्यालय में गया तो वहाँ से हमको जानकारी मिला कि सरकार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद शाहपुर प्रखंड के 11 पंचायत को पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है, माने किया जाएगा। और 9 पंचायत आंशिक रूप से आज के डेट में, जो आज के डेट में है, वो 11 पंचायत पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित घोषित और 9 पंचायत आंशिक रूप से घोषित। अगर बाढ़ का जलस्तर बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, तो 9 पंचायत जो शेष आंशिक रूप से हैं उनको भी पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की हम लोग प्रयास करेंगे और उसको भी हम लोग करवाएंगे। हम लोगों ने इस संबंध में पहल करते हुए जाकर के राजस्व मंत्री एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से हम लोगों ने मिला। हम मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी हम जाकर के मिले। रेणु दीदी जो हमारे पशुपालन मंत्री हैं उनसे भी जाकर के मिले। हम लोगों ने बात किया। हम अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हमने बात किया, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात किए कि शाहपुर में जो भी बाढ़ प्रभावित है उनको समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और जब सरकार स्तर से बात हो गई, मैंने संबंधित पदाधिकारियों से बात किया, उनसे पता चला कि हाँ सरकार स्तर से हमको निर्देश मिला है। उसके बाद मैं शाहपुर में आया और मैं भी आज बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा किया हूँ। वहाँ के लोगों की समस्याओं को हमने सुना है और समस्या को समाधान करने के लिए हम संबंधित पदाधिकारी से बात किए हैं, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी समुचित व्यवस्था हो बाढ़ प्रभावितों को सब उपलब्ध कराया जाए। समस्या की बात कर रहे हैं, मगर समस्या बहुत सारी है। एसडीआरएफ की टीम है, मगर वो कह रही है कि जब ऊपर का देश आएगा तब हम जाएंगे, या जो भी कोई कहीं भी कुछ समस्या होता है तो ये कैसे होगा कि अगर वो यहाँ पर खड़ी है तो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसको लेकर के वहाँ पर वो तुरंत वो जो कोई भी फंसा हो तो उसको रेस्क्यू करके जहाँ पहुँचाना हो पहुँचा दे। ये नहीं दिख रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ का एक रूल रेगुलेशन, एसडीआरएफ टीम की भी एक अपनी सीमा है। उनको संबंधित पदाधिकारी हैं, बिना पदाधिकारी के निर्देश के वो लोग नहीं जाते हैं। हमने इस संबंध में भी बात किया। हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी शाहपुर से जब हम लोग निरीक्षण के बाद बाढ़ प्रभावित गाँवों के दौरा के बाद जाकर प्रखंड मुख्यालय में बात किया, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी शाहपुर ने आश्वस्त किया कि अगर कोई भी किसी तरह की दिक्कत है तो हमसे कोई संपर्क करे। 10 मिनट के अंदर में एसडीआरएफ की टीम वहाँ, चाहे दामोदरपुर हो, जवैनिया हो, लेकिन एक सुरक्षित जगह जहाँ इन लोगों को रखा गया है, और 10 मिनट के अंदर में अगर सूचना मिलती है तो एसडीआरएफ की टीम जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाएगी और किसी को रेस्क्यू करके तुरंत उसको समुचित जगह पर पहुँचा देगी। क्या क्या अभी तक व्यवस्था कराया गया है, क्योंकि व्यवस्था के नाम पे बहुत कम ही कुछ दिख रहा है। देखिए, व्यवस्था के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। जैसे जहां बाढ़ प्रभावित है, हम लोगों ने प्रयास करके, जो जवैनिया में है वहां स्कूल में हम लोगों ने सरकार के स्तर पर वहां लंगर का व्यवस्था किया है। स्कूल खुलवा करके जिसका भी घर टूट गया उसको रहने का भी व्यवस्था स्कूल में, सरकारी स्कूल में हुआ है। वहाँ लंगर भी चल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था हुई है। जो वहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं, जो हम गाय बैल रखे हुए थे, वो अगर बांध पर लेकर के आए हैं, उसको कुटी चारा भी वहाँ पर हम लोग अपने प्रयास से सरकार से बात करके उपलब्ध कराए हैं। जिसको भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा असुविधा है उसके लिए मेडिकल टीम का भी गठन हुआ है। मेडिकल टीम भी आज गई थी, लेकिन जवैनिया तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन कल से जवैनिया भी जाएगी। हर एक बाढ़ प्रभावित गाँव में मेडिकल टीम भी जाएगी, और जहाँ जहाँ भी पशु अगर एकत्रित होकर के विस्थापित होकर गाँव से बाहर आकर के कहीं भी अगर पशु की संख्या है तो वहाँ हम लोग बात करके वहाँ पशु चारा भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सरकार स्तर से जो भी हो रहा है, पॉलिथीन का भी वितरित हो रहा है। और आज कई जगहों पर जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद यहाँ श्याम बाबा के पास में भी लंगर खोलने का आदेश हुआ है, सुइया में भी लंगर चलाने का आदेश हुआ है। जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित है वहाँ कई जगहों पर और भी लंगर चलाने की व्यवस्था हुई है। खाने पीने की व्यवस्था सरकार के स्तर से हो रही है। अगर जो कोई गृह विहीन हो गया है उसको तत्काल प्रभाव से पॉलिथीन भी दिया जाएगा। बांस का तत्कालिक व्यवस्था कराया जाएगा, जो बांस का झोपड़ी नुमा घर है वो भी बनाया जाएगा। हर एक तरह का व्यवस्था हो रहा है। हर एक संबंध में हम लोगों ने सरकार से बात किया है। आगे भी अगर किसी तरह की जरूरत होगी तो पुनः जाकर के संबंधित मंत्री से हम लोग मिलेंगे, संबंधित पदाधिकारी से भी मिलेंगे। बाढ़ पीड़ित जो भी परिवार हैं शाहपुर के, उसको किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हर तरह के मुमकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
और आगे भी करेंगे। अजमेनिया में गया था, वहाँ की जो जनता है कह रही है, जिसका भी घर गया है वो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमें रहने का शरण कहीं से सरकार से करवा दिया जाए। हम लोगों ने बात किया है, हम आश्वस्त करते हैं हम लोगों के चैनल के माध्यम से, हम जाएंगे भी, 1-2 दिन में हम जवैनिया जाएंगे। हम पूर्ण व्यवस्था करने के बाद जाएंगे, पूर्ण व्यवस्था के साथ जवैनिया जाएंगे और वहाँ के लोगों की जो भी समस्या होगी हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे आशा है, सरकार पर मुझे भरोसा है कि सरकार हर एक समस्या की समाधान करेगी। जिनका भी घर गंगा के पानी में दह गया है, भस गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है, कल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से हम लोगों की बात हुई है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव जी जो राजस्व विभाग के हैं उनसे निर्देशित भी किया है कि जिनका भी मकान ध्वस्त हुआ है उनको तत्कालिक व्यवस्था किया जाए और बाढ़ का जलस्तर अगर घटता है, पानी घटता है, पानी हटता है, उसके बाद उन लोगों का स्थायी भी आशियाना बनाने का सरकार का निर्देश हुआ है। हम पूर्ण रूपेण से जितने भी घर लोगों का वहाँ ध्वस्त हुआ है, पानी में बह गया है, उनको घर भी बनाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार उन लोगों को जमीन भी उपलब्ध कराएगी। आप पूर्व विधायक प्रतिनिधि हैं और अभी वर्तमान विधायक जो हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं नाव लेकर के, और जो भी हो रहा है अपना चाहे फूड पैकेट ले जाकर वो वितरण कर रहे हैं। ये अभी आपकी तरफ से नहीं देखा जा रहा है, इतनी बड़ी आपदा सामने आई है। देखिए, इसके पहले भी बाढ़ आई है, अभी इतने 10 साल के बाद एक बार फूड पैकेट आपके माध्यम से पता चला कि माननीय विधायक बांट रहे हैं। तो आज के डेट में कौन है जनप्रतिनिधि? 10 साल से विधायक हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता के सुख दुख में भाग लेना, और एक बार इतने दिनों के बाद आज एक दिन ले जाकर के 10 को पैकेट बांट दिए, उससे उनकी जिम्मेवारी से मुक्ति नहीं होगी। ये माननीय विधायक और सांसद का जिम्मेवारी बनता है कि जो भी माननीय विधायक और सांसद हैं अपने क्षेत्र की हर समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें, और अगर वो किए हैं तो ये तुच्छ मात्र है, ये कोई बहुत बड़ा उनके स्तर से प्रयास नहीं है। हम लोग भी जब मुनि देवी जी भी जब विधायक थी, यहाँ से हम लोग नाव भर भर करके, ट्रक भर भर कर ले जा करके हम लोगों ने राहत सामग्री वितरित किया है। वैसे गांव में गया है जहां पर 10 साल से राहुल तिवारी जी विधायक है, कई बार बाढ़ आई, वहां नहीं गए होंगे, वहां राहत सामग्री वितरित नहीं किए होंगे। आप पूछिएगा उनसे कि धमोल जा करके कभी राहत सामग्री वितरित किए हैं? धमोल के चारों तरफ 4 किलोमीटर में पानी ही पानी आज के डेट में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुनि देवी जब विधायक थी, महिला होते हुए भी नाव से हम लोग नाव भर करके ले जा करके धमोल में, और पारस तिवारी जी के दरवाजा पर नाव खड़ा करके उनके दरवाजे पर उतार करके फूड पैकेट से लेकर के कपड़ा, कई तरह के सामान सब वहाँ पर हम लोग वितरित किए थे। हम लोग दामोदरपुर में भी ले जाके उस समय वितरित किए, हम लोग लालू डेरा में भी वितरित किए, करीमन ठाकुर के डेरा पर भी नाव से महिला होकर के भी हम लोग, महिला विधायक वहाँ पर गई, और हम लोगों ने हर स्तर से प्रयास किए। विधायक नहीं रहने के बावजूद भी कई बार जो बाढ़ आई, हम लोग अपने स्तर से ले जा करके, अपने स्तर से अपने लोगों से चंदा लेकर के, चंदा वसूल करके बिहिया बाजार से, शाहपुर बाजार से हम लोग फूड पैकेट भी जितना हो सके हम लोग वहाँ उपलब्ध कराए हैं। और शाहपुर की बात छोड़िए, जब 2013 में जब बाढ़ आई उत्तरी बिहार में, भयंकर बाढ़ आई थी, उस समय आपको पता होगा एक ट्रक यहाँ से हम लोग बिहिया बाजार, शाहपुर बाजार के अपने व्यवसायियों से हम लोगों ने चंदा एकत्रित करके एक ट्रक राहत सामग्री यहाँ से हम लोग लोड करके बैकुंठपुर भेजवाए। यहाँ की तो बात छोड़िए, हर एक समय हम लोग व्यवस्थित रहे। हम 2-3 दिनों से हम लोग लगे हुए थे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, सरकार से हम लोग वार्ता करने में लगे हुए थे, और आने वाले दिनों में देखिए हम लोग आगे करते हैं क्या। अब सरकार में है, कम से कम सरकार को भी चाहिए कि फूड पैकेट घर घर भेजवाए, वो भी नहीं भेजवाए। देखिए, जो भी हमारे विस्थापित परिवार हैं उनके लिए लंगर का व्यवस्था किया गया है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है, पॉलिथीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर जरूरत होगी, फूड पैकेट क्या होता है? खाने के लिए फूड पैकेट क्या है? खाने के लिए दिया जाता है। अरे तो आप चलिए कि वहाँ पे समस्या आ रही है कि लोग बता रहे हैं कि 2 टाइम खाना ही बन रहा है, सुबह और शाम, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं दोपहर में क्या। आपको पता नहीं तो पता कर लीजिए कि वहाँ सुबह और शाम दूध की भी व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए वहाँ दूध का भी व्यवस्था किया गया है। आप पता कर लीजिएगा, जहाँ भी लंगर चल रहा है बच्चों के लिए दूध का भी व्यवस्था किया गया है। जो आप कहते हैं बिस्कुट वगैरह, जो भी बच्चों की आवश्यक सामग्री है, जो हमारे शिशु हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी सरकार चिंता की है, और हर एक तरह का व्यवस्था वहाँ पर किया गया है। लंगर चल रहे हैं, आगे भी जरूरत होगी और भी लंगर बढ़ेंगे। हर एक कि कोई भी परिवार शाहपुर विधानसभा के किसी भी गांव के बाढ़ प्रभावित हो, खाने बिना नहीं मरेगा। सरकार इसकी पूरी चिंता कर रही है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं।
छोटे बच्चों के लिए जो एक टाइम तो दूध मिल रहा होगा, छोटे बच्चे सबसे ज्यादा, वहां पर सांसद सुदामा प्रसाद पहुंचे हुए थे, वहां भी यही बातें सामने आई कि जो छोटे बच्चे हैं उनको दोपहर में कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह शाम भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए वो आदेश देकर गए हैं, वो ज्वाइनिया नहीं जा पाए मगर आदेश पे आदेश लोग दे रहे हैं। किसको आदेश दे रहे हैं वो? सीओ अधिकारी को। कौन होते हैं आदेश देने वाले? आदेश देने के हकदार नहीं है। आदेश देने का सरकार आदेश देगी सीओ को, और यहाँ एनडीए सरकार आदेश देगी। वो आग्रह कर सकते हैं, आदेश नहीं। अगर उनको था तो 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, अभी सांसद, यहाँ आरा लोकसभा की जनता उनको सांसद बनाई है, क्यों नहीं फूड पैकेट लेकर के आए? उनको भी तो बच्चों की चिंता करनी चाहिए थी। अभी तत्काल में भी कुछ महीने हुए उनको इतनी वोट से यहाँ लोकसभा की जनता ने जिताई है, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उसमें से भी लोगों ने उनको वोट दिया होगा, और चिंता कौन करेगा? जो सांसद यहाँ से बना है उस चिंता तो सांसद ही करेंगे ना। जो विधायक यहाँ से बना है, यहाँ की चिंता तो विधायक ही करेगा। तो विधायक भी आरजेडी का है, सांसद भी महागठबंधन का है, तो चिंता कौन करेगा? चिंता मुनि देवी कर रही है। शाहपुर की अगर चिंता है तो मुनि देवी कर रही है, संबंधित पदाधिकारी से जाके मिल रही है, संबंधित अधिकारी से जाकर के मिल रही है। और आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जरूरत होगा अपने स्तर से भी 1-2 दिनों में जहां जहां बाढ़ प्रभावित है हम लोग स्वयं जाकर के वहां मिलेंगे, और जो भी वहां जरूरत की चीज होगी हम लोग खुद जाकर के वहां उपलब्ध कराएंगे। सब आपके सामने दिखाई देगा। आरोप लगा रहे हैं कि पेपर पे ही नाव चल रही है, पेपर पे ही कम्युनिटी किचन चल रहा है, इसी को कहते हैं बाढ़ लूट। अरे भैया, तो आप विधायक जी तो पटना से अपने नाव लेके क्यों नहीं आए घूमने के लिए? यहीं के नाव लेकर आज दिन भर घूमे थे, उतना वहीं डिस्टर्ब किए। वो नाव जो लेकर के घूम रहे हैं, लेकर के वो अपने रमढियारा से नाम लेके गए थे? किसका नाव लेके घूम रहे थे? राहुल तिवारी जब जाते हैं वो नाव लेके दिन भर घूमते हैं, 8 बजे 7 बजे रात तक लेके आते हैं, तो एक नाव तो वहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपना नाम क्यों नहीं लेके आते हैं? वो अलग से अपना नाव वहीं से ले लेते हैं, कोइलवर से लेकर के दिन भर घूमते हैं। आप नाम पर लेते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि हमदर्दी हैं। क्या हमदर्दी है आपको? आप छाता, धूपा लगता है तो आप छाता ओढ़ के घूम रहे हैं, जनता धूपा में है। आप एसी से निकल के आते हैं तो आपको धूप लग रहा है, आप छाता ओढ़ के घूम रहे हैं। आपके साथ घूमने वाले धूप में घूम रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या चिंता है आपकी? अगर छाता लेके घूम रहे तब जितने आपके साथ में सब लोग को छाता क्यों नहीं दे रहे? आपको धूप लग रहा है, आपके साथ घूमने वाले को धूप नहीं लग रहा है? सांसद सुदामा प्रसाद कह रहे हैं आपदा के नाम पे, बाढ़ के नाम पे लूट हो रहा है, पदाधिकारी लूट रहे हैं। उनको पता है तो नाम से FIR कर दें। अगर सुदामा प्रसाद को पता है, सांसद सुदामा प्रसाद जी को अगर पता है कि अगर पदाधिकारी लूट कर रहा है, लूट रहा है, तो FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हिम्मत है उनको, अगर पता है कि कोई पदाधिकारी अगर लूट कर रहा है तो FIR करें, लिखित में उसको संबंधित उससे उच्च अधिकारी के पास में लिखित आवेदन करें कि अमुक पदाधिकारी यहाँ पर लूट मचाए हुए हैं। मुंह के कह देना से होगा लूट हो रहा है? सबसे ज्यादा अगर कोई लूट कर रहा है, लूट मचाया है, तो यहाँ के विधायक और वर्तमान सांसद लूट मचाया हुआ है। और नाव भी लेकर के, जनता की नाव लूट करके लोग घूम रहे हैं और सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो लूट तो वो लोग कर रहे हैं, लूट कौन कर रहा है? अगर लूट उनको दिखाई दे रहा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, तो संबंधित उच्च अधिकारी को लिखित दीजिए कि अमुक अधिकारी यहाँ लूट कर रहा है। आप संसद में सवाल उठाइए इसके लिए। कहने से थोड़ा हो जाएगा हम कह देंगे कि आप चोर है। चोर कहने से चोर थोड़ा हो जाएगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम चोरी कैसे किए हैं। और इस बार संसद में महाभारत होगा। देखिए, ये लोग महाभारत अपने घर में करते हैं, क्या महाभारत करेंगे? और महाभारत हुआ तो क्या हुआ था इनको पता नहीं है? महाभारत हुआ तो उस समय क्या हुआ? महाभारत में कौन मारा गया? अगर महाभारत अगर होगा संसद में तो उसका परिणाम पता चल जाएगा कि क्या होगा।